वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस से। हमने लास्ट कितनी वीडियोस में यही देखा था कि गोल्ड अपने मेजर सपोर्ट जोन पे है। जब तक ये मेजर सपोर्ट जोन नहीं टूटता हम गोल्ड को यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग को अवॉइड करेंगे। और हमने लास्ट में ये भी कहा था कि जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता, जो ये रेंज ब्रेक नहीं होती इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, हम उसके बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो लास्ट 3 दिन में क्या हुआ, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया और हमारे ये वाले टारगेट्स थे हमारे अचीव हो चुके हैं। अब गोल्ड के जो फाइनल टारगेट्स हैं ये वाले तक है, क्योंकि ये एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक है। ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक अगर जैसे ही टच होता है हम अपने गोल्स के टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेंगे। बट ये कितने दिन तक एक ही रेंज में फंसा रहा? ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद इसने ये अपना ब्रेकआउट दिया है। हम लास्ट की वीडियोस में भी यही बात कर रहे थे, अगर गोल्ड ये स्विंग ब्रेक करता है तो हम इसको बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। ये स्विंग नीचे को ब्रेक डाउन करता है तो हम शॉर्ट साइड प्लान करेंगे। पर गोल्ड ने यहीं से रिवर्सल ले लिया, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था गोल्ड का काफ़ी टाइम से, तो उसने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया। तो ये मेजर पीओवाई और ऑर्डर ब्लॉक था जहां से गोल्ड ने अपनी सपोर्ट ली। और गोल्ड यहाँ से कम नहीं तो 4-5% हमारे लेवल से ऊपर है। जो हमारा मेजर बाय लेवल था, हमने कहा था 4180 के ऊपर ही हम प्लान करेंगे बाय का। और टारगेट्स रहेंगे हमारे 4300 एंड नेक्स्ट रहेंगे 4400। तो 4341 के पास तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब ज़्यादा गोल्ड में टारगेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब मेजर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक के पास गोल्ड आ चुका है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, अपने टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, पोजीशंस एग्जिट करेंगे। नई प्लान क्या करेंगे, जब तक गोल्ड इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर सस्टेन होके इसके टेस्ट करके ऊपर चला जाएगा तो ही हम इसमें गोल्ड का लॉन्ग की पोजीशन प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बाय की नहीं लेंगे। हो सकता है गोल्ड यहीं से रिजेक्शन लेके दोबारा से डंप हो जाए। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी सेटअप कोई ना कोई एसएमसी का लिक्विडिटी सेटअप बनाएगा, वहाँ पे हम इसको शॉर्ट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर ये नहीं बनाता हो, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है जो कि है 4440, तो हम यहाँ पे इसमें फ्रेश बाय की पोजीशंस प्लान करेंगे। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम में। इथेरियम में हमने लास्ट इसमें बाय साइड का प्लान किया था। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है तो मैं नीचे कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगा, आप जाके हम ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ट्रेड्स वहाँ पे रेगुलरली शेयर होते हैं, इंडियन मार्केट, गोल्ड, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के। ठीक है। तो हमारा जो इथेरियम का प्लान था, पहले हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नेक्स्ट क्या प्लान करना है इस पे, क्योंकि वीक क्लोज हो चुका है, नया वीक स्टार्ट होगा कल। तो इथेरियम ने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से सपोर्ट ले ली है। ठीक है। अब जो मेजर छोटा सा हर्डल है सिर्फ ये वाला है, ये वाला पीओआई। जैसे ही इथेरियम इस रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा अराउंड 2000 के आसपास, तो दोबारा से हमें इथेरियम इस पीओआई तक, मतलब ऑर्डर ब्लॉक तक हमें इथेरियम को देखने को मिल सकता है, जो कि है 2450 का। तो हमें क्या वेट करना है अब यहाँ पे कि इस लेवल के ऊपर इथेरियम क्लोज करे 2000 लेवल के ऊपर। 2000 के ऊपर अगर ये इथेरियम सस्टेन हो जाता है तो इजीली हमें यहाँ पे 200 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है इथेरियम में, जो ऑलमोस्ट बनता है 15%। अगर इथेरियम यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई लिक्विडिटी सेटअप बनेगा, एसएमसी सेटअप। तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे विद द टारगेट ऑफ दिस लिक्विडिटी जोन। ठीक है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग पीओआई पे ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट अपना सस्टेन कर रही है। ये अगर जोन टूटता है डेली टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल कम से कम इसके ऊपर सस्टेन कर जाए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, तो हम इसको प्लान करेंगे बाय साइड के लिए। बट हमें क्या देखना पड़ेगा उसमें, इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम पे आके कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा, कोई ना कोई लिक्विडिटी सेटअप फॉर्म हो रहा हो एसएमसी का, तो ही हम इसमें बाय साइड के लिए जाएंगे। हो सकता है ये ऊपर जाए, इन सब के स्टॉप लॉस खाए जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है,
यहीं से डंप हो जाए यहाँ तक के लिए। तो इसमें ना लिक्विड इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत चलती है एज कम्पेयर टू इंडियन एफ एंड ओ, क्योंकि वर्ल्ड के सारे इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे देखो यहाँ पे इसको ट्रैप करता है, लोगों को सेल साइड बिठाता है, तो यहीं से बाय साइड की पोजीशंस अपनी इनिशिएट कर देता है। तो हो सकता है ये भी यहाँ तक एक बार ट्राई करे जाने के लिए, इन सब के स्टॉप लॉस हंट करे, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे और यहाँ से फिर डंप हो जाए विद अ टारगेट ऑफ दिस। ये एक मेजर सपोर्ट बन चुकी है अब इथेरियम के। वैसे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट है 1500 का, बट ये लेवल हमें अगर इसको प्ले करना है शॉर्ट साइड के लिए, शॉर्ट के लिए अगर प्ले करना है, तो हमें ये सपोर्ट जोन ब्रेक होने का वेट करना है, जो है 1850 और 1800 का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रॉपर जोन होता है, एक प्राइस नहीं होता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आपको ना एक जोन मार्क करके चलना है कि 1800 से लेकर, जैसे मैं 1840 दिखा रहा था, तो मैं 1800 लेवल तक एक जोन डिसाइड कर लिया कि मैं इसको अगर शॉर्ट करूंगा तो 1800 लेवल के नीचे ही करूंगा, ये मेरा एक जोन है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन को तोड़ती है तो मैं इजीली इसको शॉर्ट करूंगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1700 एंड फाइनल टारगेट्स रहेंगे हमारे 1550 या 1500। बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टच करके दोबारा से बाउंस बैक कर दे। अगर मार्केट में कुछ भी अनइवन नेगेटिव न्यूज़ ट्रेवल करती है कल के दिन, जो कि अभी सुनने में आ रहा है कि मंडे को गैप डाउन या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, तो इसका फ़र्क गोल्ड एंड क्रिप्टो भी पड़ेगा। अगर कुछ भी मेजर क्रैश आता है लाइक दिस क्रिप्टो में, तो एक झटके से ये वाली सपोर्ट को तोड़ देगी। तो हमें ना छोटे टाइम फ्रेम पे आके इसमें अपने ट्रेड्स प्लान करने पड़ते हैं, जैसे 1 आवर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पे। तो मैं साथ के साथ ना टेलीग्राम ग्रुप में ये ट्रेड्स शेयर कर देता हूँ, आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, हमने अब इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे एक बाय साइड का प्लान किया था फ्राइडे को, आप जाके चेक भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। हमने क्या किया था, थर्सडे को हमने बाय किया, बट उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गई थी, ये इसमें कुछ भी नहीं था। तो दोबारा से मार्केट अपना पीओआई टैप करने आती है, लिक्विडिटी लेने आती है। तो हमने यहाँ पे लिक्विडिटी सेटअप अप्लाई किया था, हमारे 3-4 मॉडल्स हैं एंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे मार्केट आई दोबारा से टैप करने अपने लिक्विडिटी को, और टैप करके ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जब ये पुल बैक लेती है, तो हमने ये मेजर हाई लो बनाए, यहाँ पे अपनी लॉन्ग साइड की एंट्रीज प्लान करी थी, यहाँ पे 1908 के आसपास, और स्टॉप लॉस रखा था इस स्विंग के नीचे। और टारगेट थे हमारे 1950 और 1945 के, जो इजीली अचीव हो गए थे, देख सकते हो वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ले ली थी। तो मैंने अपने ग्रुप में कहा था कि टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, अपनी पोजीशंस एग्जिट कर लीजिए, अब इसमें आने को कुछ भी नहीं है। और उसके बाद देख सकते हो इथेरियम साथ के साथ डंप हो गया था, और अब सैटरडे संडे चल रहा है, तो टोटली साइडवेज है मार्केट। अच्छा, मार्केट यहाँ से डंप क्यों, आप कहोगे कि यहाँ पे ऐसा क्या था। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पीओआई ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये रेजिस्टेंस था जहाँ पे हमने अपने टारगेट अचीव किए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, इसको तोड़ना इतना इजी नहीं है एथेरियम के लिए। कोई अच्छा इवेंट या न्यूज़ ही इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो हमने अपने टारगेट्स यहीं तक के रखे थे, क्योंकि जब जब मार्केट इस जोन पे जाती है तो रिजेक्शन लेके यहाँ से इथेरियम डंप हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ से मार्केट डंप हुआ, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसीलिए हमने अपने टारगेट्स इसी रेजिस्टेंस, इसी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास रखे थे। और हम ना गाइस ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉपर टारगेट्स तक बैठेंगे ना, तो हो सकता है कि वो हमारा 10% टारगेट अचीव ना हो और 90% हम वो प्रॉफिट भी गवा दें। अब जैसे कोई लोग 1950 तक बैठे होंगे कि मैंने 1950 के लेवल दिए, तो उनका तो प्रॉफिट हाथ से गया ना। ऑलमोस्ट 2% का मूव हमने कैप्चर किया था इथेरियम में फ्राइडे को। तो आप ना कुछ क्वांटिटीज, जैसे 50% अगर आपके टारगेट्स हो चुके होते हैं, जैसे हमने 1908 पे हमने दिया, तो 1930 तक 1% का मूव है, तो 1930 पे 50% क्वांटिटीज बुक कर लो, 1940 पे 20% और कर लो, और रेस्ट अपनी जो एंट्रीज है उसे ट्रेल करते जाओ। इससे क्या होगा, आप प्रॉफिट भी बुक कर लोगे, आप लॉस में भी नहीं निकलोगे, और आप विन विन सिचुएशन में ही हमेशा रहोगे। तो देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक उस दिन इसने ट्राई किया, बट उसने तोड़ने की कोशिश करी, बट ये फेल रहा। इसने क्या किया, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था अपने एसएल ऑब्वियसली इस स्विंग के ऊपर होंगे, इसने यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस
हंट करे, लिक्विडिटी ली और वहां से सेम डे डंप हो गया इथेरियम। तो ऐसी चीजें इथेरियम, गोल्ड में, क्रिप्टो में बहुत होती हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, नेक्स्ट पीओआई कहाँ पे है, तो आपको अपने टारगेट्स उसी हिसाब से प्लान करने होंगे। अब हमें नेक्स्ट इथेरियम में क्या करना है, अभी तो सैटरडे संडे है तो हमें कुछ प्लान नहीं करना है। मेजरली सपोर्ट कौन सा है, ये पीओआई है एक, ये एक सपोर्ट जोन है, और एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम कोई भी पोजीशंस यहाँ पे बाय साइड की नहीं लेंगे। हम मेजर पोजीशन बाय साइड की कहाँ लेंगे, इस स्विंग ब्रेक होने के बाद। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया 1940 का और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाती है 1 घंटा कम से कम, तो ही हम फ्रेश पोजीशंस प्लान करेंगे बाई साइड के लिए, अदरवाइज नहीं। अगर मार्केट यहीं से जाके डंप हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट प्लान बाय का क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट जोन है और ये ऐसी हरकत यहाँ पे दोबारा करेगा सपोर्ट पे, जैसे यहाँ पे किया ना, ये यहाँ पे आएगा, इन सबके स्टॉप लॉस हंट करेगा। जिन्होंने यहाँ पे बाय कर रखा है उनके ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होंगे, और यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हंट करके दोबारा से अपसाइड के लिए मूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई ना कोई सेटअप प्लान करेंगे। कोई भी लिक्विडिटी का हमारा एसएमसी का सेटअप बनता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए जाके, किसी को भी अगर गोल्ड एंड क्रिप्टो के ट्रेड्स चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आता और यहाँ पे कोई रिजेक्शन बनाता है सेम इस तरह का, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे। तो 3 प्लान रहेंगे, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हम बाय साइड का प्लान करेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, लिक्विडिटी सेटअप बनाता है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे इस पीओआई तक। अगर यहीं से मंडे मार्केट यहीं पे क्रैश हो जाता है, मतलब यहीं कहीं खुलता है, क्योंकि सुबह 6-7 बजे के आसपास मूव आएगा, तो सडन मूव आता है, वो कैप्चर नहीं हो पाता है किसी से भी। तो अगर मार्केट क्या करेगा, सडन यहाँ पे आएगा और इन सबके स्टॉप लॉस खाएगा, और स्टॉप लॉस हंट करने के बाद ऐसी विक क्रिएट करेगा, तो हम यहाँ पे बाय साइड का इनिशिएट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये स्विंग, ये जो विक बनी है ना, इसके स्विंग के नीचे हम अपने स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और ये पीओआई तक हम अपने टारगेट्स प्लान करेंगे। तो ऑलमोस्ट 2% का मूव हमें देखने को मिल सकता है इधर शॉर्ट साइड, क्योंकि मार्केट में मैंने 2-3 प्लान बताए हैं, इसके ऊपर हम करेंगे बाय। यहाँ पे अगर जाता है और यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस हंट करता है यहाँ तक, तो यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट विद द टारगेट ऑफ दिस पीओआई। अगर यहाँ दूसरा प्लान ये था, तीसरा प्लान ये है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई एसएमसी का सेटअप बनाता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे करेंगे बाय। फोर्थ प्लान क्या हो सकता है, मार्केट अगर इसे वन वे में मंडे को 7 बजे सुबह ब्रेक कर देता है और कंटिन्यू रहता है इस सपोर्ट के नीचे, सस्टेन कर देता है कम से कम 1-2 घंटा, तो हम इसको फिर शॉर्ट के लिए प्लान करें। क्यों, क्योंकि अब ये सपोर्ट जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक टूट चुका है, मार्केट अब शॉर्ट साइड के लिए रेडी है, तो हम इस टारगेट्स के लिए इसको इथेरियम को शॉर्ट करेंगे। अब आ जाते हैं बिटकॉइन में। गाइस आज संडे है इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी, डीप एनालिसिस कर रहा हूँ। जिसको क्रिप्टो गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना, क्योंकि गोल्ड में भी मैंने आपको 3-4 बार वार्न किया था कि 4180 के ऊपर जैसे निकलेगा तो 4300-44 डॉलर के आसपास, $4400 के आसपास गोल्ड जा सकता है। तो उसने 2 दिन में 3% का मूव, 5% का मूव दिया और हमारे टारगेट्स अचीव कर दिए। तो ये एनालिस्ट वीडियोस ना वीकेंड पे ही बनती है लॉन्ग, क्योंकि हम इसमें डीप एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट प्लान हमारा बीटीसी में, गोल्ड में या फिर इथेरियम में क्या हो सकता है। सेम गोज विद बिटकॉइन। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। तो इसमें तो शॉर्ट शॉर्ट क्या करना है, हमें सिर्फ वेट करना है इस स्विंग ब्रेक होने का डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही ये 66,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हमें ये यहाँ तक के लेवल्स बिटकॉइन में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर क्लियर 10,000 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। बट लॉजिक ये है, मतलब क्राइटेरिया ये है कि कम से कम एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करे, कम से कम 4-5 घंटे सस्टेन करे, स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, बुलिश कैंडल बने, तो ही हम इसको बाय साइड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग पीओआई, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, दिस वन। ये डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे हमने देख लिया था, डेली टाइम फ्रेम पे ये बनता है।
जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती तब तक हम इसको फ्रेश बाय के लिए प्लान नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज प्लान करेंगे। बाय कब करेंगे? जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इसके ऊपर क्लोज करके रीटेस्ट करके टाइम बिताती है, कम से कम 4 5 6 घंटे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ यहाँ पे होल्ड करती है, वॉल्यूम जनरेट्स होते हैं, तो ही हम प्लान करें इसको बाई साइड के लिए। और फिर गाइस इसमें ना लंबा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा आराम से 10,000 पॉइंट का। क्यों? क्योंकि ये जोन कब से टूटा ही नहीं है मार्केट का। ये देख सकते हो, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त शुरू हो गया, 2 महीने से मार्केट इसी जोन में है। तो जैसे गोल्ड में ब्रेकआउट आया ना 5% का, वैसे ही बिटकॉइन एंड इथेरियम में ब्रेकआउट आएगा कम से कम 10 से 12% का। 14% की रेंज है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12% का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं भी आ सकता है। ब्रेकआउट लेवल्स क्या है? 66,500। और डाउन साइड के लिए हमें प्ले करना है इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन होने के बाद। इधर क्या करेगा, यहाँ से ये रिजेक्ट ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, इन सबके स्टॉप लॉस चेस करेगा, ठीक है, जिन्होंने इधर स्टॉप लॉस लगा रखे हैं शॉर्ट साइड के लिए, यहाँ पे इनको हंट करेगा और दोबारा से रिजेक्शन लेके डंप हो जाएगा विद द टारगेट ऑफ दिस। अगर बिटकॉइन ये करता है तो हम यहाँ पे इधर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन को। दूसरा प्लान क्या रहेगा? बिटकॉइन अगर इस पीओआई ऑर्डर ब्लॉक को सस्टेन कर देता है अपसाइड के लिए, बाय साइड के लिए, और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम इसको बाय करेंगे। कोई यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग देख लेंगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस देख लेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा 70,000 एंड दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 74,000। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है। जब मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट सेम जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना 2 महीने से, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया था 2 महीने से। तो ये एक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 74-75,000। तो जब हम बाय करेंगे तो 74-75,000 हमारे फाइनल टारगेट्स रहेंगे। उससे पहले 70,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जहाँ पे हम छोटी मोटी क्वांटिटीज अपनी बुक कर लेंगे या पार्शियल क्वांटिटी यहाँ बुक कर लेंगे। ये था हमारा स्विंग पर्पस के लिए, कि हम स्विंग पर्पस के लिए बिटकॉइन को कैसे प्लान करेंगे। अब वही बात आ गई, हम छोटे टाइम फ्रेम पे ना, ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करते। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने इसमें वही जैसे हमने इथेरियम में प्लान किया था, वैसे ही बिटकॉइन में हमने प्लान किया था लॉन्ग का। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट का, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, हम ना वेट करते हैं मार्केट को पहले ट्रैप करने दो, उसके बाद हमारा एंट्री मॉडल काम करता है। कई बार हमारे एंट्री मॉडल फेल भी होते हैं, 10 में से 2 बार, बट 8 बार हम विन विन सिचुएशन में होते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए, लिक्विडिटी वाला सेटअप बनाया, एसएमसी वाला सेटअप बनाया, ठीक है, और यहाँ पे उसने दोबारा से सस्टेन कर लिया। हमारा जो एंट्री मॉडल होता है ना, लिक्विडिटी लेने के बाद वो होल्ड करे, होल्ड करने के बाद यहाँ पे रेस्ट करे, जब रेस्ट करने के बाद दोबारा से वो अपने ये वाले जोन को क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। तो सेम मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमने लॉन्ग सेटअप प्लान किया था विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, और टारगेट क्या था, नेक्स्ट पीओआई। पहला पीओआई क्या था, ये वाला, ठीक है, और सेम जैसे इथेरियम में मैंने बताया था, नेक्स्ट पीओआई ये वाला, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो सेम क्या किया, आपको ना बस मार्केट में टारगेट्स ऐसे नहीं है कि अभी तो और चलेगा और चलेगा, नहीं, आपको ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देखने आने चाहिए, ताकि आप अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट को बुक कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि अभी तो चलना शुरू हुआ है और डंप हो जाए तो आपका प्रॉफिट भी जाए, आप लॉस में भी निकलो। तो आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पीओआई लेवल्स निकालने आने चाहिए, जैसे कि हमारे फाइनल टारगेट्स ये थे, और एग्जैक्ट बिटकॉइन ने यहाँ पे अपने टारगेट्स अचीव किए और यहीं से मार्केट डंप हो गया। तो ये प्लान था हमारा नेक्स्ट वीक के लिए, बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड के लिए। मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर लिया। अगर कोई भी ट्रेड्स या कोई भी क्वेरी है, मैं नंबर अपना व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को एसएमसी सीखना है तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम निफ्टी पे, कि निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान क्या रहेगा। जब से गाइज ये टाइमिंग चेंज हुई है निफ्टी की, 3:15 बजे इक्विटी मार्केट क्लोज हो जाती है और 3:40 पे एफ एंड ओ मार्केट क्लोज हो जाती है।
तब से आप देख सकते हो कि लास्ट में ना ऐसे बूम बड़े बड़े रॉकेट जैसे कैंडल्स जरूर बन रहे हैं। तो इसको देख के आपको ट्रेड नहीं करना है, इन ट्रेडिंग को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे को तो समझ नहीं आता ये पंप एंड डंप क्यों हो रहा है। तो 3:15 तक आप ट्रेडिंग करो, उसके बाद ये कैंडल्स के पीछे फोमो में आके ट्रेड्स मत करो, क्योंकि ये फेक आउट होते हैं। आपकी मान लो पोजीशन ले ली और सामने से वो पोजीशन कटे ही ना, तो फिर तो आप लॉस में ही निकलोगे ना। ठीक है, तो अब आते हैं निफ्टी में हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा। पहले आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, सेम निफ्टी एक अपने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे है। मार्केट का ये निफ्टी का ये लेवल टूटना बहुत मुश्किल है, और ये टूट भी सकता है मंडे को, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है मार्केट में। मुझे नहीं पता वो असली है कि नकली। अगर वो असली हुई तो हमें देखने को ये लेवल ब्रेक होते हुए दिख सकता है नेक्स्ट अपकमिंग वीक में। बट हमारे सेम क्राइटेरिया क्या है, अगर इसको ब्रेक करना है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोज करना होगा एक दिन 24,800 के ऊपर, तभी हम इसमें हम सोचेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है, ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, ये ट्रैप नहीं है, फेक आउट नहीं है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्सल ले ले, यहीं पे एक बार लिक्विडिटी हंट करे, इन सबके स्टॉप लॉस हंट करे, और यहाँ पे कोई ना कोई एसएमसी का शॉर्ट साइड का सेटअप बनता है। तो यहाँ पे ये स्विंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये डंप हो जाए विद द टारगेट ऑफ दिस 23,800, तो 500-700 पॉइंट का हमें क्लीन मूव देखने को मिल सकता है अगर ये ऑर्डर ब्लॉक्स ओरिजिनली में एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ से निफ्टी रिएक्ट करता है, और हम वहाँ पे अपने ट्रेड्स शेयर करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में एफ एंड ओ के ऑप्शंस के। तो आप देख सकते हो ये छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है एक टाइट रेंज में, जो कि ये टाइट रेंज है 210 पॉइंट की। तो मार्केट मंडे को गैप अप होके अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास खुलता है और यहीं से डंप हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे विद द टारगेट ऑफ दिस पीओआई। ये जहाँ पे कल की क्लोजिंग है, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग है, इस लेवल्स तक के लिए हम इसको शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है गैप डाउन 24,400 के आसपास, और इन सब के स्टॉप लॉस हंट करता है, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद दोबारा से मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम इसको बाय करेंगे विद दिस स्टॉप लॉस, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दिस 24,530 के आसपास। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन हो जाता है कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट, तो ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो चुका है फाइनली। तो हम इस पीओआई तक हम अपने टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, जो कि है 24,250। तो 200 पॉइंट का क्लीन मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है 24,400 का। ठीक है, तो गैप अप होने के चांसेस बहुत कम है, अगर होगा भी तो 24,700 या 680 के आसपास होगा, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं होता तो डंप हो जाएगी विद ए टारगेट ऑफ 24,550 के आसपास, 24,550 के आसपास। तो कोई भी ट्रेड हमें मंडे को इसमें देखने को मिलता है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट करता ही रहता हूँ, और कोई हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। कोई भी एसएमसी हमसे सीखना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू गाइस।